महराज मलिक जो है वो किसी का वफादार नहीं, उसको कुर्सी का लालच है और प्रोटोकॉल की जरूरत है। महराज मलिक जो है वो मिनिस्ट्री ढूंढ रहा था एनसी से, लेकिन जब एनसी ने मिनिस्ट्री नहीं दी और उसने वो वापस ले ली। एक सरपंच और वार्ड मेंबर का काम कर रहे हैं, मनरेगा पे उतर आया। मैंने महराज के खिलाफ पहली बार डिस्ट्रिक्ट डोडा में बोला था तो मेरे खिलाफ सिर्फ उन लोगों ने गालियां लिखी थी, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि आज लोगों को अकल आ गई है कि कमेंट भी उसके खिलाफ आने शुरू हो और उसके खिलाफ आवाजें भी शुरू हो गई। अगर बीजेपी उसको ऑफर देगी, याद रखना ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि यार बीजेपी उसको ऑफर देगी कि हम सुनील शर्मा को हटा के महराज मलिक को अपोजिशन लीडर बनाएंगे, तो महराज कल बीजेपी को भी ज्वाइन कर। आज वो इस हद तक पहुंच गया है कि वो पंचायत ग्राम सभा कर रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ महराज मलिक को। पंचायत के इलेक्शन होंगे तो आप लड़िए पंचायती इलेक्शन भी, और सरपंच बनिए तो आप काम करेंगे अपनी पंचायत का। आपका काम नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालने का। तो महराज को भी देख रहे हैं डोडा के लोग, और आने वाले वक्त में इसको भी ठुकराएंगे डोडा से। ये भी नजर नहीं आएगा, इसकी सियासत भी नजर नहीं आएगी। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि महराज मलिक जो है वो किसी का वफादार नहीं, वो उसको कुर्सी का लालच है और प्रोटोकॉल की जरूरत है। बाकी उसको लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के मसाइल क्या है, उस पर उसकी कोई बात नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी कि महराज मलिक जो है वो मिनिस्ट्री ढूंढ रहा था एनसी से, लेकिन जब एनसी ने मिनिस्ट्री नहीं दी और उसने वापस ले ली। तो आप बताइए मुझे कि जिस एमएलए का काम ये होता था, हम देखते थे कि रोड्स आएंगी, रोड सैंक्शन करके आएगा, लोग बेरोजगार हैं उनकी बात होगी, बिजली पानी की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। महराज मलिक 9 महीने के बाद अब कौन सा काम कर रहे हैं आप जानते होंगे। वो एक सरपंच और वार्ड मेंबर का काम कर रहे हैं। वो इलाकों में जाके जो लोगों ने काम अपनी मर्जी से रखे हुए होते थे, आज वो उनकी पूछताछ कर रहा है, मनरेगा पे उतर आया है। जो एमएलए के काम होते थे उन पे कोई बात नहीं होती है। और आप अंदाजा लगाए कि मेडिकल कॉलेज की बहुत चीजें हैं जो जरूरत है लोगों के लिए, उस पर कोई बात नहीं हुई। आप बिजली की बात कीजिए, बिजली का किराया कम होना चाहिए था, नहीं हुआ। स्मार्ट मीटर लगे, पानी का मसला था वो भी हल नहीं हुआ। जो करप्शन का मसला था उस पे भी कोई बात नहीं की महराज मलिक ने। तो ये बदकिस्मती हम लोगों की है कि ऐसे विधायक को चुन के भेजा है जिसको अपनी प्रोटोकॉल की फिक्र है, बाकी किसी चीज की फिक्र नहीं है। चीज बताऊं, जब मैंने महराज के खिलाफ पहली बार डिस्ट्रिक्ट डोडा में बोला था तो मेरे खिलाफ सिर्फ उन लोगों ने गालियां लिखी थी, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि आज लोगों को अकल आ गई है। लोग आप देख रहे हैं कि कमेंटों में जो भी मीडिया उससे बात करती है तो आप देखेंगे कमेंट भी उसके खिलाफ आने शुरू हो और उसके खिलाफ आवाजें भी शुरू हो गई है। तो ये 6 महीने साल के बाद आप यही लोग देखेंगे कि ये लोग जिस तरीके से लोग लीडर को ऊपर चढ़ाते हैं और जब गिराते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि वो सियासत में था भी नहीं था। तो हम और उम्मीद करते हैं महराज से कि आने वाला वक्त जो होगा अच्छा होगा, लेकिन जो वो कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता है कि वो वार्डों में आके पंचायत के कामों को देखे, वो भी पंचायत के कौन से काम, मरेगा जो 100 दिन का रोजगार है। तो बदकिस्मती है लोगों की। एक चीज बताऊं, जब से पंचायत का निजाम खत्म हुआ है, पीरियड्स खत्म हो गया है पंच सरपंच का, तो सरकार का काम यह होता है कि इलेक्शन कराना, जिससे लोगों को अपने पसंद की से चुनते हैं किसी भी वार्ड मेंबर को या सरपंच को। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन महराज मलिक को सिर्फ प्रोटोकॉल की जरूरत है। अगर बीजेपी उसको ऑफर देगी, याद रखना ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि यार बीजेपी उसको ऑफर देगी कि हम सुनील शर्मा को हटा के महराज मलिक को अपोजिशन लीडर बनाएंगे, तो महराज कल बीजेपी को भी ज्वाइन कर देगा। कि जो भी एमएलए आज तक जीता था डोडा में उसने काम किए थे, लेकिन बदकिस्मती है कि 9 महीने में कोई काम नहीं हुआ महराज मलिक से। आज वो इस हद तक पहुंच गया है कि वो पंचायत ग्राम सभा कर रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं महराज मलिक को कि आने वाला वक्त जो है पंचायत के इलेक्शन होंगे तो आ रही है पंचायती इलेक्शन भी, और सरपंच बनिए तो आप काम करेंगे अपनी पंचायत का। आपका काम नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालने का। जो आप सपने देख रहे हो प्रोटोकॉल के, वो मेहनत से मिलते हैं, वो बहुत टाइम लगा के मिलते हैं। ऐसे प्रोटोकॉल नहीं मिलेंगे। आप तो वक्त पे लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन कब तक बेवकूफ बनेंगे लोग? वो लोग नहीं रहे हैं। आप
डिजिटल दौर है, हर एक की चीजें सामने आ जाती है। जो आप सुबह करोगे शाम तक पूरे मीडिया में आ जाएंगी। तो महराज को भी देख रहे हैं डोडा के लोग, और आने वाले वक्त में इसको भी ठुकराएंगे डोडा से। ये भी नजर नहीं आएगा, इसकी सियासत भी नजर नहीं आएगी।